हेलो एवरीवन, आज है 13 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूको बैंक के बारे में। देखिए 20% की बहुत बड़ी तेजी आज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर देखा जाए ना तो भाई साहब बहुत सारे सरकारी बैंक जो है वो रॉकेट की तरफ फटे हुए हैं पिछले एक साल में। अगर देखा जाए तो कुछ शेयर्स बहुत पहले फट चुके थे और कुछ अभी धीरे धीरे फटना शुरू हुए हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे यूको बैंक को लेकर कि 29 रुपए का ये शेयर जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वहां पर खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, फंडामेंटली क्या ये एक स्ट्रांग बैंक है कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यूको बैंक का शेयर 20% की तेजी आज दिखा चुका है और एक महीने में अगर हम देखें तो 100% की तेजी है। ऑलमोस्ट मतलब एक महीने में ये डबल हो चुका है। इस कंपनी इस बैंक ये जो बैंक है एक महीने में डबल हो चुका है, इतनी बड़ी रफ्तार है। और दो बड़े मूव आए जरूर थे, बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर दोबारा बड़ी रफ्तार यहां पर हमें देखने को मिली। तो यूको बैंक अगर आप देखो तो डबल हो चुका है पिछले एक महीने में। उसी तरीके से अगर मैं पीएनबी की बात करूं तो पंजाब नेशनल बैंक 36% की तेजी दिखा चुका है एक महीने में, और 6 महीने में ये भी डबल हो चुका है। 6 महीने में पंजाब नेशनल बैंक का शेयर डबल हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो एक महीने में 18% का ग्रोथ है, और 6 महीने में अगर आप बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 6 महीने में बैंक ऑफ बड़ौदा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो एक महीने में यहां पर 44% का ग्रोथ है, और 6 महीने में हम देखें तो ये एक 161% मतलब डबल से भी ज्यादा बहुत बड़ी तेजी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिली, मतलब देखने को मिली है। कैनरा बैंक एक महीने में ये भी 7-7.5% का ग्रोथ है, लेकिन 6 महीने में अगर आप देखो तो 66% का ग्रोथ तो यहां पर भी है। मतलब जो पीएसयूज है ना वो फटना शुरू हुए हैं बहुत बड़ी रफ्तार से। और अभी एक डिबेट भी शुरू हो चुकी है कि आने वाले दौर में बैंकिंग सेक्टर में क्या पीएसयूज का दबदबा रहेगा या प्राइवेट बैंक का दबदबा रहेगा। और काफी लोग अभी जो सिचुएशन है ऐसे में पीएसयूज पर ज्यादा दाव खेल रहे हैं। इवन इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर हम बात करें तो वो भी आज 15% की तेजी दिखा चुका है। लेकिन यूको बैंक अगर आप देखो तो एक साल में 113% का ग्रोथ है, लेकिन जो तेजी आई है वो पिछले एक महीने में ही आई है। जो बड़ा मूव आया है वो पिछले एक महीने में ही यहां पर आया है। यूको बैंक जो लार्ज कैप शेयर है, 30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और पिछले एक महीने में जो तेजी आई है जिसकी वजह से ये लार्ज कैप में अभी देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है, आज 2 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम बीएससी में रहे और एनएससी में 20 करोड़ से भी ज्यादा, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर जो है वो ट्रेड हुए हैं आज, काफी बड़ी क्वांटिटी में। इतना ही नहीं, बड़े प्रॉफिट्स में भी है, बड़े रेवेन्यू भी कमाया है इसने। सितंबर क्वार्टर में 500 करोड़ का मुनाफा था इनका, 500 करोड़ का, और 4,185 करोड़ का रेवेन्यू था, जो पिछले क्वार्टर में 3,850 करोड़ था। मतलब तकरीबन 8.5 से 9% का ग्रोथ इनके इंटरेस्ट अर्निंग में आया, और प्रॉफिट में बहुत बड़ा ग्रोथ हुई। इससे पहले का इनका प्रॉफिट जो था वो 130 करोड़ के आसपास था, इस बार 500 करोड़ चला गया है। तो काफी बड़ा मूव कह सकते हो कि यहां पर अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ में एक चीज यहां पर यह भी है कि प्रमोटर के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है 95.39, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। लेकिन यूको बैंक अगर आप देखोगे तो कोई भी बेचने की सलाह नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब तेजी आई है तो क्यों ही बेचोगे। और जिस तरीके से अभी पीएसयूज भाग रहे हैं ना, कोई भी आपको पीएसयूज में बेचने की बात नहीं करेगा, अभी मैं भी नहीं करूंगा। यहां पर अगर मैं इनके डिविडेंड की तरफ ले चलूं कंपनी इस बैंक के, तो 2015 में इन्होंने आखिरी बार पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। लेकिन इनके रेवेन्यू में कोई खास तेजी नहीं है। इनका रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो पिछले 5 सालों से 14 से 15,000 करोड़ के आसपास ही रहे हैं, और इस बार भी लेकिन इस बार ये बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो सितंबर क्वार्टर में 5,000 करोड़ से भी ज्यादा के हमें यहां पर रेवेन्यू देखने को मिले हैं। एवरेज अगर निकाले तो कम से कम 20,000 करोड़ के आसपास की एवरेज है, मतलब टर्न अराउंड होता अब नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा। प्रॉफिट अगर देखो तो 930 करोड़ का मुनाफा इनका है फाइनेंशियल 2022 में, जो कि इससे पहले 2021 में 167 करोड़ था। इससे पहले 2 साल में लगातार लॉसेस हुए हैं इन्हें, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रैक पे लौट रहा है। इवन सितंबर क्वार्टर में 500 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा इसने कमाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एस्टीमेट दिखाया अभी जो है, जो इनका प्रोजेक्शन है
वो ये कहता है कि जो कम से कम बैंक 1300 या 1500 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो। यूको बैंक खरीदारी का सही मौका नहीं है, ये कहना है टिकरटैप का, क्योंकि अब ये थोड़ा महंगा हो चुका है। और आज की तेजी के बाद जो इसका पी अभी 29 का है, शायद आज की तेजी के बाद अभी अपडेट होकर ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि सेक्टर पी 22 से ज्यादा महंगा हो जाएगा। और यूको बैंक डेफिनेटली अभी हम देखें तो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि ओवर वैल्यूड है, और जो डिविडेंड है वो तो पे नहीं कर रहा है, ना ही इसने लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया है, क्योंकि जो ग्रोथ आया है वो अभी आया है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट भी उठा के देख लो तो सिर्फ 50% का ही ग्रोथ है, मैक्सिमम चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ 2003 से लेकर अब तक, जो कि बहुत कम है। इससे पहले अगर आप देखो तो ऐसे मूव बहुत अच्छे देखने को मिले, लेकिन जब भी भागता है बड़ी रफ्तार पकड़ता है, फिर टूटता है, फिर बड़ी रफ्तार हमने देखी, फिर टूट गया, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, तेजी आई, उसके बाद लगातार इसकी हालत खराब हुई। 2014 से जो टूटना शुरू हुआ ये रिकवर ही नहीं हो रहा था, लेकिन अभी एकदम से बुलेट की तरह फटा है यूको बैंक का शेयर। यूको बैंक अगर हम देखने की कोशिश करें शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, अगर मैं आपको ले चलूं यहां पर, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहां पर 95.39% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है, 0.10% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 1.24 डोमेस्टिक के पास है, 0.03 एफआईएल्स के पास है, रिटेल और अदर्स की मिलाकर 3.23% की होल्डिंग है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 2.15% है, अदर पार्टीज के पास 1.08% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल यूको बैंक को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि बैंक अभी तो खराब नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे ये स्ट्रांग जरूर हो रहा है, लेकिन जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो खरीदने वाला प्राइस मुझे लगता है कि उतना अट्रैक्टिव प्राइस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पीएसयूज की तेजी यहां से रुक जाएगी, जी नहीं, यूको बैंक की तेजी यहां से मुझे लगता नहीं कि रुकने वाली है। अभी मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि ये शायद आपको 32-33 पर जाता हुआ नजर आए, लेकिन याद रखिएगा एक पॉइंट आएगा, सर्टेन पॉइंट आएगा जहां से आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखो तो इसका जो पी रेशियो है वो अगर देखो 29 का है, और आज की 20% की तेजी के बाद ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि सेक्टर पी से ज्यादा महंगा हो जाएगा। मतलब कि ये सस्ते कीमत पर तो ट्रेड नहीं कर रहा है। ऐसे शेयर्स जो होते हैं उसको तभी खरीदना चाहिए जब वो सस्ते मिल रहे हो, ना कि तब जब वो महंगा बिक रहा हो। तो यूको बैंक खरीदारी करिए तो पहली चीज बने रहिए यहां से। और जहां तक बात है पीएसयूज की, मुझे भी लगता है कि हाँ अब पीएसयूज के अच्छे दौर आ रहे हैं, और कई सारे पीएसयूज ने बहुत बड़ी तेजी पकड़ी है, और मुझे लगता है कि आगे भी एक अच्छी रफ्तार पीएसयूज आपको दिखा सकता है। तो अभी के लिए यूको बैंक खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है मेरे हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि यहां से मुझे लगता है कि रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। अगर आपको रिस्क लेने का आपको शौक है आप यहां पर बाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ बेट लेनी है तो एटलीस्ट करेक्शन का थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यूको बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।